जितने भी क्राइम हैं, नशा है, महिला के साथ कोई बदतमीजी है, अशिक्षा और बेरोजगारी इसका मेन वजह है। यदि कोई बेरोजगार रहेगा, जैसे पिछले 8-10 सालों में देख रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो जैसे कहते हैं ना भी खाली दिमाग शैतान दा घर, तो एक जो बेरोजगार बंदा होगा वो किसी नशे की तरफ जाएगा, और जब नशे की तरफ जाएगा तो कोई ना कोई क्राइम बढ़ेगा। आज का जमाना सोशल मीडिया पे है, हर आदमी इंटरनेट से कनेक्टेड है, एजुकेटेड है। जब भी वोट डालने जाएंगे आप सोचना जो आपके हकों के लिए लड़ सकता है, या जो पार्टी आपके लिए हमेशा जो कहा है वो किया गया है, इन सब बातों को देखते हुए आप वोटिंग करना। मेरा ये फिर आग्रह है कि आप सब लोग जागृत हो जाएंगे तो अपना देश जागृत हो जाएगा। नमस्कार मित्रों, MW न्यूज मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना पत्रकार साहिल अरोड़ा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने अपने लगभग प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कई पार्टियां अभी भी इंतजार कर रही हैं, मौके की नज़ाकत को देख रही हैं। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें से गंगानगर विधानसभा के लिए उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित किया डॉक्टर हरीश रेजा को। डॉक्टर हरीश रेजा जो कि बिल्कुल आम आदमी है, और आम आदमी पार्टी जब जब इन्होंने चुनाव लड़ा है, अपने पिछले इनके चुनाव देखते रहे, आकलन करते रहे हैं, तो इन्होंने हमेशा ही अपना प्रत्याशी एक आम आदमी पार्टी को, आम आदमी को ही बनाया है। और उसी कारण आज इनसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन विचारधारा को लेकर वो इस चुनाव मैदान में उतरे हैं और किस तरह का रहेगा उनका चुनावी कैंपेन। तो सबसे पहले तो रेजा जी, आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई हो। धन्यवाद सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल जी का और पंजाब के CM भगवंत मान जी का और मेरे यहाँ पे जो मेंबर्स हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे नाम पे तिलक लगाकर मुझको इलेक्शन में उतारा। अब रही बात की मुद्दे, तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने गंगानगर में जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो लास्ट 10 साल से चल रही है, सीवरेज की प्रॉब्लम। हम हमेशा जब बारिश आती है, पानी भर जाता है, घरों में पानी आ जाता है, उस समय परेशान होते हैं, नेताओं को गालियाँ निकालते हैं, बहुत चीज़ें बोली जाती हैं, विरोध भी होता है, जगह जगह पर कलेक्ट्रेट में भी एप्लीकेशन जाती हैं, पर बाद में हम उसको फिर भूल जाते हैं। और जो ये पार्टियाँ बदल बदल के आ रही हैं, इन्होंने जब भी अभी तक, मैं हमारी पुरानी बातें की बात कर लूँ तो यहाँ पे इतनी बार ये सड़क बन चुकी है, देखा देख कोई एक साल में 3-3 4-4 बार तोड़ के सड़क बन जाती है, सीवरेज प्लांट भी, सीवरेज क्लियरेंस के नाम पे, पर अभी तक कोई निदान नहीं मिला। तो मेरा जो पहला फोकस रहेगा वो सीवरेज पे रहेगा, क्योंकि गंगानगर का सीवरेज, मैं अपने 5 सालों में सीवरेज का काम प्राथमिकता से करवाऊंगा। तो रेजा जी, बात करें सबसे पहले अब आपके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। भाई, आप एक डॉक्टर के रूप में विख्यात हैं, और उसके अलावा कभी आप अपने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम या कभी यूनिवर्सिटी टाइम में भी कभी किसी इलेक्शन में या राजनीति में आपने सक्रिय रूप से या असक्रिय रूप से कभी उसमें भाग लिया था आपने? सर, मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी एजुकेशन के अलावा जब मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में अपनी मास्टर डिग्री कर रहा था, तब मैं यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना था, और मैं भीम आर्मी में भी सक्रिय रूप से एक्टिव हूं और उनका मेंबर हूं। ऑल इंडिया पंजाबी अरोड़ा खत्री कम्युनिटी में मैं पहले विधानसभा अध्यक्ष था और अब इसका पूरा प्रभारी हूं। आज मैं पिछले 2 सालों में मैं सेक्रेटरी था IMA का, और वर्तमान में मैं IMA का प्रेसिडेंट हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन बीकानेर में जोनल सेक्रेटरी हूँ, और मैं विभिन्न जगह पे छोटे मोटे इलेक्शनों में मेरा पार्टिसिपेट, या छोटे मोटे आंदोलनों में मेरा हमेशा पार्टिसिपेशन रहा है। तो अब सर बात करें, जैसे हम गांवों में गए, फील्ड में गए, तो पीछे से गंगकनाल में पानी का आंदोलन चला, तो उसमें भी जब लिंक नहर की सफाई हुई थी, तो उस सफाई में भी आपने पूरा योगदान दिया, वहाँ भी आप पहुँचे। तो जो किसानों के साथ जुड़ाव इस चुनाव के कारण ही हुआ, या इससे पहले भी आप, क्योंकि अपना जो गंगानगर विधानसभा है ये प्रॉपर किसानी पर निर्भर है, तो किसानों के साथ जुड़ाव आपका कैसे हुआ? देखो, मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत बेसिक आदमी हूं, आम आदमी हूं। मैं हर मुद्दे पर, जो जेन्युइन मुद्दा जहां पे भी गंगानगर में उठा है, चाहे मैं चिकित्सा क्षेत्र में कितना भी व्यस्त था, मैंने अपनी वहां पे भूमिका निभाई है और ठोस तरीके से निभाई है। इसी का ही नतीजा है कि आज सब ने मेरा नाम ऊपर रेफ़र किया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो, सब ने मेरे नाम को मोहर लगाई है।
तो सर बात करें पिछले 5 साल में सरकार के कार्यकाल के बारे में। कांग्रेस की सरकार थी, एमएलए कांग्रेस के थे, जो चेयरमैन थे वो भी कांग्रेस के थे, लेकिन शहर जब शहर में बारिश आती है तब शहर का एकदम बिल्कुल नर्क हो जाता है, बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है। घरों में पानी, 15 मिनट की बरसात आती है तो अपने गंगानगर में पानी पूरा भर जाता है, और कई बार तो ऐसा हो जाता है भी घरों में बेडरूम तक पानी पहुंच जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं पहला शायद वो कैंडिडेट होऊंगा जिसके घर में हमेशा पानी आता है। जैसे कि आपने कही बेडरूम तक पानी आता है, तो हम उस दिन, जिस दिन हमारे घर में पानी इवनिंग नाइट में आ जाता है, तो मोस्ट ऑफ नाइट में हम इधर उधर ही घूमते रहते हैं, क्योंकि हमारे बेडरूम तक पानी आता है। और इस जो मुद्दे को मैंने व्यक्तिगत रूप से, जो पिछले एमएलए साहब थे या नगर परिषद में थे, मैंने व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन किए हैं, उस समय पर भी टेलीफोन किए हैं, पर मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं उन्होंने प्रयास किए होंगे, पर वो हमें प्रयास नज़र नहीं आ रहे। तो अब आप मतलब किन मेन मुद्दों को लेकर, देखो सड़कों का, पानी का, बिजली का, ये तो चलो मुद्दे अपने सदियों से चले आ रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ तब से हर एक, कोई भी विधानसभा चुनाव हो, कोई भी एमपी का चुनाव हो, तो ये मुद्दे लेकर ही मुखर होती हैं पार्टियां। लेकिन आप किन मुद्दों को लेकर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, अपडेट हो रहा है, सारा संसार अपडेट हो रहा है, पूरा जमाना अपडेट हो रहा है, तो आप किन नए मुद्दों को लेकर इस चुनाव मैदान में उतरे थे? देखो, मैं आपको एक बात फिर बताता हूँ कि हो सकता है कि सब जगह एक ही मुद्दे उठते हों, पर गंगानगर का जो मुद्दा मेन है, जो पंजाब से जो पानी आ रहा है उसके कारण जो बीमारी हो रही है, क्योंकि मैं तो पेट का डॉक्टर हूँ, मैं उसको देखता हूँ, उस पानी से कितने कैंसर हो रहे हैं। उस मुद्दे में भी जब पिछली हमारी सभा हुई थी तो केजरीवाल जी ने अनाउंसमेंट किया था कि 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट चालू हो गया है, और उसमें काफ़ी आगे तक वहाँ पे जो प्लांट लग चुके हैं। हम अब जब हमारी सभा होगी, आपको उसमें टेलीफोनिक माध्यम से जो वीडियोग्राफ हमारे पास आए हैं वो सारे हम आपको दिखाएंगे, और आप उसकी वहाँ पे पुष्टि भी करवा सकते हैं कि काम प्रोग्रेस पर है, और आने वाले 3-4 महीनों में गंगानगर की जनता को साफ़ पानी मिलेगा। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इस पानी का भुक्तभोगी पूरा शहर है, और मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ 35 ईयर के एज में मेरी वाइफ को कैंसर हो गया था, और मैं इस पीड़ा को, जो पानी, ख़राब पानी आने से, ये भी एक फैक्टर है, तो इससे जो बीमारी हो रही है, मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं हर तरीके से अफेक्टेड पर्सन हूँ। गंगानगर का जो भी एक आम आदमी अफेक्टेड है, मैं डॉक्टर हरीश रेजा भी उतना ही अफेक्टेड है। तो सर बात करें 5 साल के कार्यकाल में, किस तरह से लगता है अभी आपको, किस तरह की रही कांग्रेस सरकार का कार्यकाल? कितना को वो विकास, जैसे कांग्रेस है अब एक विकास के नाम पे वोट मांग रही है, और जो अपने बीजेपी पार्टी है वो कहते जी ऑल ओवर हमारे मोदी जी ने विकास करवाया है। तो आप इन दोनों पार्टियों को किस तरह देखते हैं, किस तरह का रहा इनका कार्यकाल? देखो, मैं दूसरी किसी भी पार्टी पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता। उसका जो भी उन्होंने विकास कराया, जो भी उन्होंने कार्य करवाए, उनको गिनाने की ज़रूरत नहीं है, वो पब्लिक को ऑटोमेटिकली पता है, और वो जब इलेक्शन होगा तो वो अपने चुनाव चिन्ह जो भी वो सेलेक्ट करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि उसने कितना विकास कराया। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि आप कन्फर्म करवा सकते हैं। जब लास्ट टाइम केजरीवाल जी इलेक्शन में वोट मांगने गए थे, तो उन्होंने अपना जो कार्ड है वो दिखाया था कि भी हमने 5 साल पहले आपको ये वादे किए थे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू हो, वो सारे के सारे यदि मैंने क्लियर किए हैं तो आप मेरे को वोट दे दीजिए। और आपको पता है कि वो भारी बहुमत से जीतते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो वादा करती है उसको वो पूरा करके ही छोड़ती है, वो वादा करती नहीं है जो उनकी अप्रोच से बाहर होता है। तो हम जो मुद्दों पे आए हैं, जिस वादों पे आए हैं, वो हम पूरे करेंगे। इसके अलावा मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे गंगानगर में नशा, क्राइम जो लास्ट 5-7 सालों से बढ़ा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मेरे ये प्रयास रहेगा, एक्चुअली ये नशे, क्राइम तब बढ़ते हैं जब कोई पॉलिटिकल सिस्टम ब्यूरोक्रेसी पे हावी हो जाता है। जो हमारे आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, वो देश की क्रीम होते हैं, पर उनमें जब पॉलिटिकल सिस्टम इंटरफेयर हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिशियन होते हैं, उनको किसी न किसी को ओबलाइज करना होता है। यदि वो इसमें इंटरफेयर करते हैं तो एक जो ईमानदार अधिकारी भी होता है वो अपना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता। यदि मेरे को मौका मिलता है सेवा का, तो यहाँ के जो अधिकारी होंगे हम उनको खुली छूट देंगे, पर हमारा टारगेट ये होगा कि गंगानगर को नशा मुक्त और क्राइम मुक्त बनाना। तो सही बात है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 5 सालों में, अब जैसे
पिछले दिनों एसपी पारिश जी देशमुख यहाँ पे आए, 4.5 महीने के कार्यकाल में उन्होंने दर्जनों कार्रवाई की, खास करके नशे के ऊपर। लेकिन एक जो बीमारी, नशा तो नहीं कह सकते उसे, एक ही बीमारी सट्टे की। आजकल अपने गंगानगर जिले में देखें तो लगभग सूत्रों के मुताबिक 100 से ज़्यादा दुकानें गंगानगर में पर्ची सट्टे की चल रही हैं, और उन पे ना तो कोई कार्रवाई करता है ना कोई और। इसमें क्या आप लगता है भी राज्य सरकार, क्योंकि ये सट्टा चलता तो दिल्ली से है, तो दोनों सरकारों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है इसमें, क्या करना? जो एसपी जहाँ पे आते हैं वो सट्टे पे कोई कार्रवाई नहीं करते, सिर्फ नशे पे अपनी छुटपुट कार्रवाई करके और वो आगे चलते हैं। बहुत बड़ी नेक्सिस होती है सर, ये जो सट्टा नशा, ये बहुत बड़ा नेक्सिस होता है। ये बहुत बड़े बड़े आदमी चलाते हैं, और ये जो बहुत बड़े बड़े आदमी होते हैं वो शायद हमारे पॉलिटिशियन को भी कुछ फंडिंग या कुछ करते होंगे, जो कि ये उनके बारे में बोल नहीं पाते। पर हमारी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये देखो कि एक मेरे जैसे कॉमन पर्सन को आगे किया है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, गंगानगर की एटलीस्ट गंगानगर को क्राइम मुक्त और सट्टा मुक्त करेंगे। तो बात करें सर, जैसे आपने नशे की बात करी, तो नशे की शुरुआत तो पंजाब से ही आम हुई। पंजाब के टच के होने के कारण पंजाब में पिछले 15-20 सालों से चिट्टा जैसा नशा वहाँ पे, और राजस्थान हरियाणा में भी देखने को मिलता है। पंजाब में आपकी सरकार है, आप सरकार ने वहाँ पे कार्रवाई तो की, लेकिन अभी तक भी वहाँ भी समूल नष्ट नहीं हो पाया नशा, अभी भी जड़ें इसकी बाकी है। क्या करना है? 1.5 साल हो गया आपको, वहाँ पे सरकार आपकी चल रही है, पूर्ण रूप से आपकी सरकार है, फिर भी वहाँ पे ये अभी तक नशे का पूरी तरह से समूल नष्ट नहीं किया जा सका। इसके बारे में क्या कहना? देखो, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि आप लास्ट 1.5 साल में जितने वहाँ पे केसेस अगेंस्ट नशा और इसके जो लोगों को पकड़ा गया है, तो ये सिस्टम में इतना अंदर जा चुका है कि धीरे धीरे कार्रवाई होगी। पर पिछले 1.5 साल में जितने लोगों को, जिनकी लोगों की इन्वॉल्वमेंट है नशे में, उन पे केसेस हुए हैं वो मैक्सिमम हुए लास्ट 10 ईयर के। आप उठा के देख सकते हैं डाटा। क्योंकि मैं जो भी बात आपको कह रहा हूँ वो हमारे पार्टी की, हम जब मीटिंगें होती हैं तो हमारी ये सारी डिस्कशन होती हैं, यही चीज़ें बाहर आती हैं कि हम नया क्या कर सकते हैं, नया क्या कर सकते हैं। तो जो नशा है पंजाब, उस पर पूरा फोकस है, और आप देखो आने वाले सालों में नशा पंजाब से भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब बात करें, आप तो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, पूरी ज्ञान रखते हैं, तो नशे का आप क्या मानते हैं? अभी नशे का क्या मेन कारण हो सकता है? इतना नशा बढ़ा है, इतना अपराध बढ़ा है, क्योंकि पहले का ज़माना देखें तो उस वक्त कोई इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। आजकल तो हर घर में पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब पीएचडी भी कह सकते हैं, भी हर एक दूसरे घर में एक पीएचडी होल्डर है। लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध है, चाहे वो नशा है, चाहे वो लूट मार है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ी। इसका मेन कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से? मेन कारण जितने भी क्राइम हैं, नशा है, महिला के साथ कोई बदतमीजी है, अशिक्षा और बेरोजगारी इसका मेन वजह है। यदि कोई बेरोजगार रहेगा, जैसे पिछले 8-10 सालों में देख रहे हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो जैसे कहते हैं ना भी खाली दिमाग शैतान दा घर, तो एक जो बेरोजगार बंदा होएगा वो किसी नशे की तरफ जाएगा, और जब नशे की तरफ जाएगा तो कोई ना कोई क्राइम बढ़ेगा। तो मेन जो मेरे हिसाब से जो मेन रीज़न है वो अशिक्षा और बेरोजगारी है। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी मतदाता, चाहे आपके गंगानगर विधानसभा क्षेत्र की या आसपास के विधानसभा क्षेत्रों के भी आपको देख रहे हैं, तो क्या उन्हें आप संदेश देना चाहते हैं, अपील क्या करना चाहते हैं? सब गंगानगर वासियों को ये अपील करता हूँ कि जब भी इलेक्शन में आप वोटिंग करने जाएंगे तो एक बारी अपने मन पे हाथ रख के, अपने बच्चों के सिर पे हाथ रख के, शिक्षा के नाम पे बेरोजगारी को देखते हुए आप एक उचित निर्णय लें। ऐसा ना हो ये जो निर्णय है वो हमें बहुत कुछ दिला सकता है, उसका हम नुकसान कर लें, क्योंकि ये मौका बारी बारी नहीं आएगा, ये 5 साल बाद आएगा, और 5 साल बाद हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हों या हम अपना कोई नुकसान कर चुके हों। देखो, आज का ज़माना सोशल मीडिया पे है, हर आदमी इंटरनेट से कनेक्टेड है, एजुकेटेड है। जब भी वोट डालने जाएंगे आप सोचना जो आपके हकों के लिए लड़ सकता है, या जो पार्टी आपके लिए हमेशा जो कहा है वो किया गया है, इन सब बातों को देखते हुए आप वोटिंग करना। मेरा ये फिर आग्रह है कि आप सब लोग जागृत हो जाएंगे तो अपना देश जागृत हो जाएगा। धन्यवाद। ये जी गंगानगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हरीश रेजा। सबसे पहली बात तो
डॉक्टरी है तो वो तो इनका पेशा है, लेकिन बिल्कुल आम आदमी है, आम जनता से साथ जुड़ाव है। यहीं गंगानगर में पले बड़े, यहीं शिक्षा ग्रहण करके आगे उच्च शिक्षा ग्रहण की और डॉक्टर बने और बड़े हॉस्पिटलों को छोड़कर यहीं सेवाएं दे रहे हैं। ये इनका सबसे बड़ा तो बड़पन वाली बात होगी। और रही बात अब चुनावी कैंपेन की, तो इनका कहना है कि आप जब मतदान पर जाएंगे तो ये आपको ध्यान रखना है भी कौन आपके हक के लिए खड़ा है, कौन सी पार्टी जो अपने आम मुद्दों से हटके जो ज्वलंत मुद्दे उन पे कार्य कर रही है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सब समझदार हैं, सारे इंटरनेट से कनेक्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जब मतदान केंद्र पर पहुँचे, सबसे पहले तो अपने मतदान केंद्र पर पहुँचना है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करना है और उस पार्टी को आपने चुनना है जो आपके हक के लिए खड़ी है। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।